अंबिका से, और पांडु से 5 पांडव, आगे चल के 5 पांडव उनका पुत्र संतान प्राप्त हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अम्बा और भीष्म। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अंबिका और अम्बालिका से मैरिज हुआ था विचित्र वीर्य का। अंबिका, अम्बालिका। अम्बा भी काशी की राजकन्या थी, और अम्बा का शादी नहीं हुआ था। अंबिका अम्बालिका का मैरिज हुआ था, विवाह हुआ था विचित्र वीर्य से। चित्रांगद का देहांत के बाद विचित्र वीर्य का विवाह हुआ था अंबिका अम्बालिका से। और अंबिका अम्बालिका एक ही परिवार के 3 कन्या थी, काशी राजकन्या थी, तीनों बहनें थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अम्बा और भीष्म। सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद बड़े वीर थे। जो सत्यवती के बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था चित्रांगद। वो बड़े ही वीर योद्धा थे, किंतु किसी गंधर्व के साथ युद्ध में वे मारे गए थे। जब वो गंधर्व जैसे जाति होता है, गंधर्व भी एक जाति होता है, गंधर्व से उनका युद्ध हुआ था। तो युद्ध क्षेत्र में ही उनका देहांत हुआ था, वो मारे गए थे, उनका डेथ हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी, वो उनका शादी नहीं हुआ था चित्रांगद का, और उनका कोई संतान भी नहीं था। इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इसीलिए चित्रांगद का जो छोटा भाई था विचित्र वीर्य को चित्रांगद के मरने के बाद विचित्र वीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। विचित्र वीर्य अभी कुछ कम उम्र के थे, इसीलिए राजकाज भीष्म को ही देखना पड़ता था। विचित्र वीर छोटे राजकुमार थे, छोटे एज के थे, इसीलिए उनको कुछ भी पता नहीं था राजकाज कैसे करना, इसीलिए वो भीष्म ही सब कुछ करते थे। वो विचित्र वीर सिंहासन में बैठते थे, लेकिन सभी राजकाज वो भीष्म को ही करना पड़ता था, देखना पड़ता था। जब विचित्र वीर विवाह के योग्य हुए तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जब विचित्र वीर का मैरिज करने का योग्य हुआ था, उनका जो एज हो गया था मैरिज का, तभी उनका ये भीष्म को उनका मैरिज के लिए चिंता हुआ था, किसके साथ उनका विवाह होगा बोल के। काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। जो काशीराज के राजकन्या थे, तीन राजकन्या थी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, इनका स्वयंवर हो रहा था, उनका स्वयंवर। तभी भीष्म उस स्वयंवर में पहुंचे। तभी भीष्म ने सत्यवती माता से आज्ञा लेके वो वहाँ पे स्वयंवर काशी राज दरबार में पहुंचे। उस स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार शामिल हुए थे। वो स्वयंवर में जो काशी राजकन्या का जो स्वयंवर हो रहा था अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का, तभी वहाँ पे बहुत सारे देश विदेश से राजकुमार राजा लोग शामिल हुए थे, वहाँ पे अटेंड किए थे। भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर मन ही मन अपना पति मान चुके। भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर मन ही मन अपना भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर काशी राज की तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर पहुंचे। जो भीष्म सभी वहाँ पे सभी राजकुमारों को हराकर वो काशी राज्य तीन राजकन्या को बलपूर्वक वहाँ पे ये रथ में बैठा के हस्तिनापुर पहुँच गए। सभी राजकुमार को वो हरा दिए वहाँ पे। और काशीराज की बड़ी पुत्री सोमदेश की राजा साल्यू के मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। जो काशी राज घराने की जो बड़ी बेटी थी, बड़ी पुत्री जो अम्बा थी, तो अम्बा के बाद अंबिका, फिर अंबिका के बाद अम्बालिका थी। तो अम्बा पहले ही मन ही मन मतलब उनका लव मैरिज, मतलब वो पहले ही उनको ये मन ही मन पसंद कर रहे थे। पहले तो ऐसे लव मैरिज होता नहीं था, तो मन ही मन उनका वो काशी ये सोमदेश की राजा जो साल्यो महाराज से उनका मन ही मन उनको पति मान लिए थे। वो उनका मतलब उनके साथ मैरिज करने के लिए वो दोनों पक्ष से साल्यो और अम्बा का
ये दोनों का ये मन ही मन वो लोग प्रेम करते थे और उनको उनका शादी करना था। तो शाल्यों ने भीष्म के रथ को पीछा किया। फिर शाल्यों ने भी फिर राजा शाल्यों ने फिर भीष्म का भी पीछा किया था। वो अम्बा को लेके चले जा रहे थे, इसीलिए वो शाल्यों भी भीष्म के रथ को पीछा किया था। पीछे पीछे वो भी आए भीष्म के पीछे। उसने भीष्म को विरोध किया। फिर वो शाल्यों महाराज भी वो भीष्म को विरोध किया कि क्यों आप अम्बा को लेके जा रहे हैं, वो तो मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ बोल के बोले। इस पर शाल्यों वीर भीष्म के बीच घोर युद्ध हुआ था। फिर दोनों शाल्यों और भीष्म के बीच में घोर युद्ध मतलब घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भीष्म ने शाल्यों को हरा दिया। फिर उस जो युद्ध हुआ था, शाल्यों महाराज सोमदेश के राजा शाल्यों और हस्तिनापुर के जो ये भीष्म जो कामकाजी राजा थे, मतलब वो तो विचित्र वीर राजा थे, लेकिन वो छोटे थे, इसीलिए सभी राजकाज वो भीष्म ही कर रहे थे। तभी वो भीष्म आए थे वो काशी राज को और सभी राजकुमारों को ये हराकर फिर अम्बा अंबिका अम्बालिका को लेके जा रहे थे हस्तिनापुर को। तभी वो शाल्यों उनका पीछा किया और फिर उनके साथ उनका युद्ध हुआ था और वहाँ पे ये भीष्म ने शाल्यों को हरा दिया था। भीष्म काशीराज की कन्या को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। फिर भीष्म सभी अम्बा अंबिका अम्बालिका को वहाँ पे हस्तिनापुर लेकर पहुंच गए। यहीं विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वहाँ पे हस्तिनापुर में विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अम्बा अंबिका अम्बालिका को विवाह करना था ये विचित्र वीर्य से, ना कि भीष्म से, क्योंकि भीष्म ऑलरेडी पहले वो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वो ब्रह्मचारी व्रत पालन करेंगे और कभी भी ये विवाह नहीं करेंगे और उनका खाली वो हस्तिनापुर का देखभाल के लिए ही रहेंगे वहाँ पे, लेकिन उनका कुछ भी आगे चल के वो विवाह नहीं करेंगे और वहाँ पे हस्तिनापुर का भी राजा नहीं बनेंगे, बल्कि वो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे। इसीलिए वो विचित्र वीर्यों को विवाह के लिए विवाह कराने के लिए वो अम्बा अंबिका अम्बालिका को ये सभी राजकुमारों से हरा के वो उनको लेके आ रहे थे। वो अम्बा अंबिका अम्बालिका विचित्र वीर्य से शादी करना था वो लोग विचित्र वीर्य से शादी कराना था उनका, लेकिन भीष्म का शादी नहीं करना था अम्बा अंबिका अम्बालिका से, ओके, क्योंकि वो पहले से ब्रह्मचारी थे। फिर हो चुकी थी उन कन्याओं की विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो अम्बा ने एकांत में भीष्म से अपने मन की बात बताई कि वह सोमदेश के राजा शाल्यों को अपना पति मान चुकी है। वहाँ पे जब ये विवाह के लिए जब तीनों को लेके जाने वाले थे विवाह मंडप पे अम्बा अंबिका अम्बालिका को, तभी वो अम्बा ने भीष्म से बात की कि मैं मन ही मन शाल्यों महाराज जो सोमदेश के राजा शाल्यों से मैं मन ही मन उनको पति मान चुकी हूँ, तो अभी मैं विचित्र वीर्य से कैसे शादी करूँगी बोल के वो भीष्म से आके बोले। कौन? अम्बा, काशी राजकन्या अम्बा। भीष्म ने अम्बा को उचित प्रबंध के साथ शाल्यों के साथ भेज दिया, शाल्यों के पास भेज दिया। फिर भीष्म ने काशी राजकन्या अम्बा को शाल्यों सोमदेश के राजा शाल्यों के पास भेज दिए उचित प्रबंध करके, मतलब उनको ससम्मान के साथ उनको ये शाल्यों राजा शाल्यों के साथ सोमदेश के राजा शाल्यों के पास वो भेज दिए। कौन? भीष्म ने अम्बा को। इधर अम्बा की दोनों बहनों का विवाह विचित्र वीर्य से हो गया। फिर वो दोनों उनके जो अम्बा की दोनों बहनें थी अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य से दोनों का विवाह हो गया। इधर अम्बा जब शाल्यों के पास पहुंची, तभी जब शाल्यों सोमदेश के राजा शाल्यों के पास पहुंची जब अम्बा, तभी वहाँ पे उसने अम्बा को अपनी पत्नी मानने का इनकार कर दिया, क्योंकि अम्बा को ये भीष्म ने बलपूर्वक ऐसे रथ में बैठाकर वो लेके चले गए थे हस्तिनापुर, इसीलिए उनका ये अपमानित हुआ था शाल्यों राजा शाल्यों का, क्योंकि
वो भीष्म भी राजा शाल्य को, सोमदेश के राजा शाल्य को हरा दिए थे युद्ध में, तो इसीलिए उनका अपमानित हुआ था। इसीलिए वो फिर वो अम्बा को अपना और विवाह नहीं करूँगा मैं अम्बा से बोल के वो मना कर दिए, अपनी पत्नी मानने में इनकार कर दिए। फिर शाल्यों ने बताया कि भीष्म बलपूर्वक हरण करके तुम्हें ले गए हैं, तो फिर भीष्म तो तुमको बलपूर्वक ही तुमको हरण करके, मतलब सभी राजकुमार राजाओं को हरा के तुमको ऑलरेडी वो लेके जा चुके हैं हस्तिनापुर। अभी वो ही तुम्हारे पति होंगे। अभी मैं क्यों तुम्हारे साथ मैं विवाह नहीं कर सकता बोल के वो शाल्यों अम्बा से कहने लगे। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इतना बड़ा मुझे अपमानित कर चुके हैं भीष्म ने, क्योंकि मुझे अपमानित करके मुझे हरा दिए युद्ध में और तुमको बलपूर्वक हस्तिनापुर लेके जा चुके हैं। तो मैं अभी तुमको और अपना पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा और तुम अभी हस्तिनापुर चले जाओ बोल के वो राजा शाल्यों ने अम्बा से कहने लगे। अब उचित यही होगा कि तुम भीष्म के पास ही लौट जाओ और उन्हीं के सलाह के अनुसार कार्य करो। अभी तुम भीष्म के पास चले जाओ और उन्हीं की सलाह के अनुसार तुम अपना आगे का कार्य करो बोल के वो कहने लगे। कौन कहने लगे? राजा शाल्यों, सोमदेश का राजा शाल्यों ने ये काशी राजकन्या अम्बा से। तो ये बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। फिर बेचारी अम्बा वो निराश होकर वो हस्तिनापुर लौट आई। अभी वो क्या करेगी? उसने भीष्म को सारा हाल सुना, जो हुआ था उसके साथ। वो शाल्यों, सोमदेश के राजा जो शाल्यों जो भी बोले वो भीष्म के सामने वो कहने लगी काशी राजकन्या अम्बा ने। इधर विचित्र वीर्य भी अम्बा से विवाह करने को राजी नहीं हुए। फिर विचित्र वीर्य भी अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिए, क्योंकि वो शाल्यों महाराज से वो प्रेम कर रहे थे, उनको अपने पति मान चुकी, तो इसीलिए वो विचित्र वीर्य भी मना कर दी। बेचारी अम्बा ने इधर की हुई ना उधर की। फिर बेचारी अम्बा अभी शाल्यों के भी मैरिज नहीं कर पाई और यहाँ पे विचित्र वीर्य भी उससे मना कर दिया वो उनको शादी करने के लिए। इसीलिए वो इधर की भी नहीं रही कि उधर की भी नहीं रही। हार कर वह भीष्म से बोली, आप मुझे हर कर लाए हैं, अभी वो मुझे सबको हरा के मुझे आप लेके आए हैं, मुझे हरण करके लेके आए हैं, अतः आप मुझसे शादी विवाह कर ले। फिर वो बोले, अम्बा बोले कि आप मुझे हरा कर लेके आए तो अभी आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा बोल के वो कहने लगी अम्बा ने भीष्म से। फिर वो भीष्म क्या करेंगे? भीष्म तो ऑलरेडी ब्रह्मचारी व्रत पालन किए हैं, इसीलिए वो भी मना करेंगे अम्बा को, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैं भीष्म प्रतिज्ञा लिया हूँ कि मैं ब्रह्मचारी आजन्म जीवन आजन्म में ब्रह्मचारी व्रत पालन करूँगा बोल के वो कहेंगे। भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा की बात याद दिलाई। वो फिर भीष्म ने वो जो प्रतिज्ञा किए थे उसकी याद दिलाई कि कैसे वो भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे। प्रतिज्ञा की याद दिलाई और विचित्र वीर्य से ही विवाह करने का आग्रह किया, किंतु विचित्र वीर्य ने उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। फिर विचित्र वीर्य भी वो अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिया और अभी अम्बा विचित्र वीर्य से भी शादी नहीं कर पाए और शाल्यों से भी शादी नहीं कर पाए। अभी भीष्म भी उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो ब्रह्मचारी व्रत पालन कर रहे हैं। तो आग्रह से अस्वीकार करते भीष्म ने अम्बा को समझाकर शाल्यों के पास ही जाने की प्रार्थना की। फिर भीष्म ने वो शाल्यों के पास ही जाने के लिए वो प्रार्थना की। तो लाचार अम्बा पुनः शाल्यों के पास गई। फिर इस बार भी शाल्यों ने उसकी विनती को ठुकरा दिया। फिर और एक बार जो सेकंड टाइम भी वो राजा शाल्यों के पास गई, वो सोमदेश के राजा शाल्यों के पास,
अम्बा तो फिर भी वहाँ पे भी उनको अस्वीकार कर दिए, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो भीष्म ने तुमको हरण करके मुझे बहुत ही अपमानित कर चुके हैं। मुझे भी मैं भी उनसे हार के बहुत ही मुझे अपमान मिल चुका है। अभी मैं तुमसे और शादी नहीं, विवाह नहीं करूँगा बोल के वो सालियों ने मना कर दिया, उनको ठुकरा दिया। इस तरह 6 वर्षों तक अम्बा हस्तिनापुर और सोमदेश के बीच ठोकर खाती रही। इसी तरह 6 वर्ष तक वो ये अम्बा काशी राज करने अम्बा सोमदेश जा रही थी, फिर हस्तिनापुर आ रही थी, फिर सोमदेश हस्तिनापुर, ऐसे कर करके 6 साल लग गया उनको। ये कुछ भी नहीं हुआ उनका। इन सारे दुखों के कारण उसने भीष्म को माना। इस सभी का कारण वो भीष्म को ही माने, क्योंकि वो अगर बलपूर्वक उनको हरण करके नहीं लेके आते तो उनका विवाह सालियों के साथ हो जाता। तो इसीलिए वो भीष्म को ही इसके लिए जिम्मेदार मानी। अतः उनके मन में प्रतिहिंसा की आग जलने लगी। फिर वो भीष्म को कैसे मैं ये भीष्म के विरुद्ध में कैसे ये युद्ध करूंगी बोल के, वो कैसे उनके अगेंस्ट में मेरा कौन साथ देगा बोल के, वो ऐसे ही उनके मन में आग जलने लगा था। भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा कई राजाओं के पास गई। फिर भीष्म से बदला लेने के लिए बहुत सारे राजा के पास गई कि भीष्म से आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सहायता कीजिए कि मुझे भीष्म के साथ आप मेरे तरफ से युद्ध करके मुझे ये इसका न्याय चाहिए बोल के वो सभी राजाओं के पास, आर्यवर्त के सभी राजाओं के पास वो गई और भीष्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के लिए। लेकिन कोई भी गई प्रार्थना की कि युद्ध करके भीष्म से उनका अपमान का बदला ले, किंतु कोई भी राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। लेकिन सभी राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे, क्योंकि भीष्म बहुत ही आर्यवर्त के उस समय के बहुत ही बड़े योद्धा थे। कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। भीष्म के नाम से ही सब लोग डरते थे। राजाओं ने निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। राजाओं के पास निराश होकर फिर राजा लोग भी कोई भी उनका हेल्प करने के लिए मना कर दिए, तो तभी वो तपस्वी सन्यासी लोगों के पास गई। उन लोगों ने उसे परशुराम के पास जाने की सलाह दी। परशुराम जो भीष्म के गुरु थे, भीष्म के अगर कोई भी खड़े हो सकता था तो भी वो परशुराम ही एकमात्र उस टाइम के थे। तो इसीलिए वो परशुराम के पास जाने के लिए सभी तपस्वी लोग उनको सलाह दिए थे। अतः अंत में ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। फिर तभी सभी ऋषियों का सलाह पाकर वो अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। फिर अम्बा की जो इतनी दुखद कहानी सुनकर उनके साथ जो भी अन्याय हुआ था, कि जैसे वो साल्यो महाराज से मन ही मन विवाह करने के लिए पति मान चुकी थी, लेकिन भीष्म आके सब गड़बड़ कर दिए कि उनको हरण करके फिर लेके जा रहे थे। फिर साल्यो का भी ये युद्ध करके उनको हरा दिए। फिर वो साल्यो भी उनसे विवाह करने के लिए मना कर दिए। ऐसे ही जो भी उनके साथ हुआ था सभी परशुराम के साथ वो कहने लगी। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो अम्बा से पूछे परशुराम की, तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं कैसे तुमको सहायता कर सकता हूँ बोल के। अम्बा भीष्म को मृत्युदंड देना चाहती थी। फिर अम्बा बोली कि आप भीष्म को मृत्युदंड दे दीजिए, उनको मार दीजिए। परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। फिर परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना सुनकर वो भीष्म को युद्ध करने के लिए ललकारे, मतलब उनको चुनौती दी, उनको आके उनसे युद्ध करने के लिए ललकारे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा।
फिर बहुत ही टाइम तक ये भीष्म और परशुराम के बीच ये युद्ध चलता रहा, ये बहुत समय तक। किंतु हार जीत का फैसला नहीं हो सका। लेकिन कोई भी हार नहीं रहा था, कोई भी जीत नहीं रहा था। सभी दोनों भीष्म और परशुराम दोनों ही समान इक्वल में थे, क्योंकि कोई भी हार नहीं रहा था, कोई भी जीत नहीं रहा था, तो उसका कुछ भी फलाफल नहीं मिल सका, उसका कुछ भी फैसला नहीं हो सका। अंत में परशुराम ने हार मानकर अम्बा से कहा कि तुम भीष्म की ही शरण में जाओ। अभी फिर परशुराम ने हार मानकर फिर बोला अम्बा को कि तुम अभी यह भीष्म के शरण में जाओ। किंतु अम्बा विचलित नहीं हुई, वह तपस्या करने वन में चली गई। फिर वो वन में तपस्या करने के लिए वन में गई। वो अपनी तपोबल से वह स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। फिर उनका और एक जन्म हुआ था, पुरुष ना स्त्री, पहले स्त्री थी अम्बा, फिर वो स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई, किन्नर जैसे वो ये बन गई। और उनके अपना नाम शिखंडी रख लिया। फिर उनका नाम शिखंडी हुआ था। वो उनका नाम अम्बा से उनका नाम शिखंडी हो गया। वो बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको वो ऐसे तपस्या की कि वो जो स्त्री रूप छोड़ के वो पुरुष रूप में ये रूप में आ गए और उनका नाम शिखंडी हो गया। अब जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, जब कुरुक्षेत्र में जब महाभारत युद्ध हुआ था, तभी जब भीष्म के साथ अर्जुन का युद्ध होने लगा था, तभी ये श्री कृष्ण ने ही वो शिखंडी को युद्ध क्षेत्र में आने के लिए भेजा। वो आने के लिए नियंत्रण दिया। और फिर वो शिखंडी जब युद्ध क्षेत्र में भीष्म के साथ सामना करेगी, तभी भीष्म ने पहले से बोल दिया था अम्बा से कि जब भी तुम मेरे सामने आओगी युद्ध क्षेत्र में, तभी मैं तुमको देखते ही मैं तुम्हारा अस्त्र छोड़ दूंगा, तभी मैं तुम मुझको मार सकते हो, तो ऐसे ही मेरा मृत्यु हो सकता है। लेकिन इसीलिए वो शिखंडी का ये अम्बा से शिखंडी बनी थी। फिर जब युद्ध क्षेत्र में जब ये अर्जुन के साथ ये भीष्म का युद्ध हो रहा था, तभी शिखंडी युद्ध क्षेत्र में पधारे। और फिर शिखंडी वो भीष्म के सामना हुआ, भीष्म और शिखंडी का सामना हुआ था। तभी भीष्म शिखंडी को देख के युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि वो ना कि ये एक स्त्री, पहले स्त्री थी ना वो अम्बा, फिर वो पुरुष बनी थी, तो इसीलिए वो स्त्री से पुरुष बनी थी, इसीलिए वो उनका देख के ही वो अस्त्र छोड़ दिए थे। तभी अस्त्र छोड़ने के बाद वो अर्जुन ने उनको शय्याशायी कर दिए थे। ऐसा आगे चल के हम पढ़ेंगे। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, तब भीष्म के विरुद्ध रथ पर शिखंडी आगे बैठा था। भीष्म यह जानते थे कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण कर रथ पर बैठी है। फिर भीष्म को भी पता था कि अम्बा ही शिखंडी बनी है, और वो इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो ये स्त्री थी, तो उनके ऊपर बाण चलाना, उनका ऊपर ये युद्ध करना उचित नहीं समझा। तभी वो अपना ये अस्त्र छोड़ दिए थे, निशस्त्र हो गए। युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी के आगे करके भीष्म पितामह पर बाण चलाया। फिर भीष्म पितामह पर बाण चलाए, वो शिखंडी को आगे कर दिए, तो तभी शिखंडी को सामने देखकर पर भीष्म ने अपना ये अस्त्र नीचे डाल दिया और निशस्त्र हो गए। फिर अर्जुन ने भीष्म के ऊपर बाण चला दिए, और ऐसे ही उनका विजय प्राप्त हुआ था और भीष्म को शय्याशायी कर दिए थे। और जब भीष्म घायल होकर धरती पर गिर पड़े, तभी उनको गिर गए, तभी अम्बा का क्रोध शांत हुआ था। जब भीष्म का ये अर्जुन ने उनको शय्याशायी कर दिए थे, तभी ही अम्बा का क्रोध शांत हुआ था, क्योंकि इतने सालों तक वो उसी क्रोध में जल रही थी, जो कि उन भीष्म के
भीष्म के लिए ही उनका ये जीवन इधर ना हो सका कि उधर भी नहीं हो सका, क्योंकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से भी नहीं हो पाया, और जो उनको मन ही मन जो शालियों से विवाह करने के लिए पति मान चुकी थी, उनसे भी उनका विवाह नहीं हो सका था। इसीलिए वो इसका कारण वो भीष्म को ही दे रही थी। तो इसीलिए जब भीष्म का युद्ध क्षेत्र में उनका निशस्त्र होके जब अर्जुन ने उनको नीचे डाल दिए तीर मारकर, फिर शय्याशायी हुए थे, तभी अम्बा का क्रोध शांत हुआ था। इतने सालों तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। तो ये था अम्बा और भीष्म का दोनों कैरेक्टर, ये महाभारत कथा का अम्बा और भीष्म का दोनों के बीच में जो हुआ था, ये सब उसके बारे में ये जानकारी। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम जो करता है, अपनी इच्छा